चंदन वन में मैना रहती थी। वह बहुत ही मेहनती थी। छोटे से जमीन के टुकड़े पर वह गेहूं उगाती और फिर पूरे साल आराम से खाती। उसे आराम से गेहूं खाता देख उसका पड़ोसी कौवा रात दिन दुखी होता। एक दिन मौका देखकर कौवा उससे बोला, मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर खेती करूंगा, फसल हम आधी आधी बांट लेंगे। मैना बोली, ठीक है, 1 से 2 भले। मैना तैयार हो गई। कौवा बड़ा आलसी और मक्कार था, इसलिए मैना की सहेली गिलहरी ने उसे इस साझे की खेती करने से मना किया। पर मैना अब कौवे को जबान दे चुकी थी। एक दिन खूब वर्षा हुई। मैना कौवे के पास जाकर बोली, कौवे भाई, जमीन गीली हो गई है, चलो खुदाई करें। कौवे की इस समय काम करने की तनिक भी इच्छा न थी। वह बोला, मैना बहन, कल से मेरे पाँव में मोच आई हुई है, तुम अकेली खुदाई कर लो, पाँव ठीक होने पर मैं भी आ जाऊंगा। भोली भाली मैना उसकी बातों में आ गई। उसने अकेले ही सारा खेत खोद डाला। अगले दिन वह कौवे को बीज बोने के लिए कहने गई तो कौवे ने फिर बहाना किया, अभी मेरा पाँव पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, तुम बीज बो लो, ठीक होने पर मैं आ जाऊंगा। बेचारी मैना ने अकेले ही सारे खेत में बीज बोए। कुछ ही दिनों में गेहूं के छोटे छोटे पौधे भी उगाए। बीच बीच में घास भी थी। मैना कौवे के पास गई और बोली, चलो खेत में घास उखाड़ो। कौवा बोला, हाय मैना, कल से मुझे तेज बुखार है, मुझसे तो आँख भी नहीं खोली जा रही। कौवा झूठ मूठ करहाने लगा। मैना ने अकेले ही सारे खेत की घास उखाड़ डाली। कुछ दिनों बाद पौधे और बड़े हो गए और उनमें गेहूं की बालियां झूलने लगी। मैना सारा दिन खेत की रखवाली करती, जबकि कौवा अपने घोंसले में बैठा आराम करता रहता। फसल अब पक गई थी। मैना फिर कौवे के पास आई और बोली, कौवे भाई, चलो फसल काट ले, वरना किसी भी दिन बारिश आ सकती है। कौवा बोला, लेकिन मुझे तो बहुत जुकाम है, तुम काम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैना ने सारी फसल काटी और गेहूं की बालियों को पौधे से अलग किया। फिर डंडे से कूट उसके दाने निकाले। गेहूं के दाने वह एक और भूसा दूसरी ओर रखती जा रही थी। एक और भूसे का बड़ा सा ढेर लग गया था और दूसरी ओर दानों का छोटा सा ढेर। अब वह कौवे के घर गई और बोली, कौवे भाई, गेहूं तैयार है, चलो बांट लो। कौवा बोला, हाँ चलो, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और खुशी से उछलता हुआ कौवा मैना के साथ चल पड़ा। दूर से उसने 2 ढेर देखे, एक छोटा और एक बड़ा। वह चिल्लाया, बड़ा ढेर मेरा, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, लेकिन कुछ नहीं, बड़ा ढेर मैं ही लूंगा। मैना की बात काट कर गिलहरी बोली, कौवा ठीक कहता है, यह बड़ा है, इसलिए बड़ा ढेर इसी का है। कौवा बोला, गिल्लो मौसी, तुम हमारी गवाह रहना, बड़ा ढेर मेरा है। और फुदकता हुआ कौवा बड़े ढेर के पास पहुंच गया। वहां भूसे का ढेर देखकर वह चौंक गया और बोला, यह ढेर मैं नहीं लूंगा, या तो सिर्फ भूसे का ढेर है, अब तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। गिलहरी बोली, मैं गवाह हूँ। कौवा रुआसा होकर बोला, लेकिन मेरे हिस्से में तो भूसा ही आया। गिलहरी बोली, तुमने भूसे लायक भी नहीं किया था, मैं पेड़ पर बैठी सब देखती थी। मैना सारा दिन काम करती थी और तुम आराम से अपने घर में सोए रहते थे। जिसने जैसा बोया वैसा ही काटा। मैना को अपनी मेहनत का फल मिल गया और तुम्हें अपनी मक्कारी का। अब तुम अपनी जुबान से मुकर नहीं सकते। अफसोस। फिर ढूंढता हुआ कौवा वहाँ से रफू चक्कर हो गया। गाइस, आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।